मीना कुमारी का नाम बॉलीवुड के महान कलाकारों में आज भी गिना जाता है। मीना एक अलग ही तरह की अदाकारा थी। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें इनकी मृत्यु के करीब 46 सालों के बाद भी याद किया जाता है। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में जितना कामयाब थी, उतना ही इन्होंने अपनी जिंदगी में दुख भी झेला था। इनकी जिंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भी भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया था और कई तरह की बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में आज के युवा मीना कुमारी के जिंदगी से इतना परिचित नहीं है और काफी कम लोगों को ही इनकी जिंदगी के बारे में जानकारी है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो से भारतीय सिनेमा जगत की इस महान अभिनेत्री का जीवन परिचय कराऊंगा। तो चलिए जानते हैं मीना कुमारी जी के बारे में। करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जा तो है सपनों में निंदिया पुकारे। टिम टिम करते तारे ये कहते हैं सारे। मीना कुमारी ने साल 1933 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में जन्म लिया था। कहा जाता है कि मीना कुमारी के परिवार वाले बेहद ही गरीब हुआ करते थे, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ था तो इनके परिवार वालों ने इन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद इनके परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मीना को अनाथालय से वापस अपने घर ले आए। जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त इनके परिवार वालों ने इनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने अपना ये नाम बदल लिया था और अपना नाम मीना कुमारी रख लिया था, जिसके बाद से इनको इसी नाम से जाना जाने लगा। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल सका। स्कूल ना जाने के कारण मीना कभी भी पढ़ नहीं सकी, लेकिन मीना ने एक निजी टीचर रखकर अपनी शिक्षा हासिल की थी। मीना कुमारी का नाता
एक मुस्लिम परिवार से था और इनके पिता का नाम अली बख्श था। इनके पिता एक कलाकार हुआ करते थे और थिएटर में कार्य किया करते थे। इनके पिता ने ईद का चांद नाम की एक फिल्म में छोटा मोटा रोल किया था, लेकिन मीना के पिता एक कामयाब अभिनेता कभी नहीं बन पाए थे। इनके पिता ने अपने जीवन काल में कुल 2 विवाह किए थे और उनकी दूसरी पत्नी का नाम इकबाल बेगम था, जो कि मीना कुमारी की मां थी। मीना की मां का नाता बंगाल राज्य से था और वो एक क्रिश्चियन थी। इनकी मां ने अपना धर्म बदला था और अपना नाम प्रभावती देवी से बदलकर इकबाल बेगम रख लिया था। मीना की मां भी अभिनय किया करती थी और एक स्टेज डांसर के तौर पर काफी प्रसिद्ध थी। मीना की कुल 2 बहनें थीं, जिनमें से एक बहन उनसे बड़ी और दूसरी बहन उनसे आयु में छोटी थी। इन दोनों बहनों का नाता भी बॉलीवुड से था और इनकी बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी एक कलाकार थी। वहीं इनकी छोटी बहन ने अभिनेता महबूब से निकाह किया था। अब अगर मीना कुमारी की लव लाइफ पे बात करें तो आपको पता चलेगा कि मीना कुमारी ने लव मैरिज की थी और इनके पति का नाम कमाल अबरोही था, जो कि एक जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद अमरोही ने मीना को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था और उस फिल्म का नाम अनारकली था। मीना ने भी इस फिल्म में कार्य करने के लिए अपनी हामी भर दी थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही मीना एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसके चलते मीना के हाथ में चोट लग गई और कुछ दिनों के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कहा जाता है कि इसी हादसे में उनके हाथ की एक छोटी उंगली कट गई थी। वहीं जैसे ही मीना को अस्पताल में भर्ती होने वाली खबर अमरोही को पता चली तो वो मीना से मिलने के लिए अस्पताल चले गए और यहां से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई। कहा जाता है कि अमरोही मीना की खबर लेने के लिए अस्पताल रोजाना जाया करते थे। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को पत्र भी लिखा करते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीना फोन के जरिए अमरोही से बात किया करती थी। जिस मूवी में अमरोही ने मीना को कार्य करने का ऑफर दिया था, वो फिल्म किन्हीं कारणों से तो बन नहीं पाई, लेकिन यहीं से इनका प्यार और गहरा होते गया। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई। कोई मिल गया।
1 साल तक मीना और अमरोही के बीच अफेयर चलता रहा और इस अफेयर की खबर मीना के पिता को नहीं थी। मीना ने अपने पिता से छुपकर अमरोही से 14 फरवरी के दिन निकाह किया था। इस निकाह की खबर केवल करीबी दोस्तों और मीना की बहन को ही थी। जिस समय इन दोनों ने यह निकाह किया था उस समय मीना केवल 19 वर्ष की थी और अमरोही 34 वर्ष के थे। इन दोनों की आयु में काफी ज्यादा अंतर था। वहीं निकाह होने के बाद मीना अपने घर चली गई थी और अमरोही अपने। दरअसल अमरोही का यह दूसरा निकाह था और पहले निकाह से इन्हें 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही को भी इस निकाह को दुनिया से छुपाना पड़ा था। लेकिन कुछ समय बाद इस निकाह की खबर मीडिया तक पहुंच गई थी और जैसे ही यह खबर मीना के पिता के पास पहुंची तो उन्होंने इस शादी का विरोध किया और मीना को आदेश दिया कि वो अमरोही से तुरंत तलाक ले लें। वहीं मीना ने अपने पिता की बात नहीं मानी। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद भी मीना अपने पिता के साथ ही रहती थी। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। साल 1953 में मीना के पति ने डेरा नाम की एक फिल्म में मीना को लेने की इच्छा उनके सामने रखी। लेकिन जब मीना के पिता को इस बात की जानकारी मिली तो उनके पिता ने मीना को यह फिल्म करने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी। मीना के पिता चाहते थे कि मीना इस फिल्म की जगह अमर फिल्म में कार्य करे। यह फिल्म महबूब खान द्वारा बनाई जा रही थी। मीना भी अपने पिता की बात मानकर अमर फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना की लड़ाई महबूब के साथ हो गई थी, जिसके बाद मीना ने इस फिल्म को छोड़कर डेरा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। वहीं जब यह खबर इनके पिता को मिली तो उन्होंने मीना को कहा कि या तो वो इस फिल्म को छोड़ दे या तो फिर घर छोड़ दे। पिता की इन दोनों शर्तों में से मीना ने दूसरी शर्त को मानते हुए अपने पिता का घर छोड़ दिया और अपने पति के घर चली गई। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में कार्य करना बंद नहीं किया और धीरे धीरे ये एक सुपरस्टार बन गई। लेकिन उनकी ये तरक्की उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार ला रही थी। दरअसल मीना के पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मीना फिल्मों में काम कर रही और तरह तरह के लोगों से मिल रही। मीना पर उनके पति द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगी। उनके पति ने मीना को केवल इस शर्त के साथ काम करने की अनुमति दी कि उन्हें अपना काम शाम तक खत्म करना होगा और 6:30 बजे तक घर वापस आना होगा। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप रूम में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। मीना ने अपने पति की इन शर्तों को मान लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने शादी को बचा नहीं पाई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, दिल अपना। मीना कुमारी ने अपनी शादी को कायम रखने के लिए हर तरह की कोशिशें की, लेकिन साल 1964 में अपने पति की शर्तों से तंग आकर मीना ने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया था। कहा जाता है कि पिंजरे के पंछी नाम की फिल्म के मुहूर्त के दौरान जब मीना ने
अपने मेकअप रूम में गुलजार को आने की अनुमति दी तो इस बात से खफा होकर उनके पति के सहायक बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था। इस हादसे के बाद मीना ने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया और फिल्म के मुहूर्त का कार्यक्रम खत्म होते ही वो अपनी बहन के साथ उनके घर चली गई। अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई थी और उस समय इनकी जिंदगी में कई तरह के लोगों ने दस्तक दी। कहा जाता है कि इनकी गुलजार के साथ काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ये दोस्ती टूट गई थी, जिसके बाद इनका नाम धर्मेंद्र के साथ और फिल्म निर्देशक और निर्माता सावन कुमार तक से भी जोड़ा गया था। पर इन सब के बावजूद भी मीना कुमारी का अगर फिल्म करियर देखें तो बहुत बेहतरीन रहा। इस महान अदाकारा ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर कई फिल्मों में काम किया था और छोटी सी आयु में ही मीना ने 12 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। मीना के पिता एक अभिनेता थे, इसीलिए मीना को आसानी से फिल्मों में कार्य करने मिल जाता था। साल 1946 तक मीना कुमारी को महजबीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल आई फिल्म बच्चों का खेल में इन्होंने अपने असली नाम के साथ काम नहीं किया और इस फिल्म में अपना नाम बदल लिया था। इस फिल्म के बाद से इन्हें मीना कुमारी के नाम से जाना जाने लगा था। जिस वक्त इन्होंने अपना असली नाम बदला था उस वक्त इनकी आयु 13 वर्ष की थी। इस फिल्म से पहले इन्होंने अपने असली नाम महजबीन के साथ कुल 11 फिल्में की थी। बैजू बावरा फिल्म में पहली बार बतौर फीमेल लीड इन्होंने कार्य किया था। यह फिल्म साल 1952 में आई थी। दूर कोई गाए दुनिया सुनाए तेरे बिन चलिया रे बजे न मुरलिया रे दूर कोई गाए दुनिया सुनाए तेरे बिन चलिया रे बजे न मुरलिया। इस फिल्म के बाद 1953 में परिणीता नाम की फिल्म में भी इन्होंने बतौर एक लीड कलाकार कार्य किया था। मीना ने चांदनी चौक, आजाद, एक ही रास्ता, शारदा, सहारा, कोहिनूर, शरारत और इत्यादि फिल्मों में काम किया था और ये फिल्में जनता द्वारा काफी पसंद की गई थी। साहिब बीबी और गुलाम फिल्म इनके जीवन की सबसे कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म इनकी शादी के बाद यानी साल 1962 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने मीना कुमारी को एक नया मुकाम हासिल करवाया था। इस फिल्म के बाद मीना कुमारी को हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता था। बेहद ही कम उम्र में मीना कुमारी ने बॉलीवुड में काफी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। वहीं मीना कुमारी द्वारा की गई कुछ अन्य फिल्मों के नाम हैं, जैसे कि 1964 में आई मैं भी लड़की हूं, 1965 में काजल, 1966 में फूल और पत्थर, 1967 में बहू बेगम, 1970 में जवाब और 1972 में पाकीजा। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे ठाड़े रहियो हो बाके यार रे ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो हो बाके यार रे ठाड़े रहियो। पाकीजा फिल्म को मीना कुमारी के पति ने बनाया था और इस फिल्म में मीना कुमारी ने अहम भूमिका निभाई थी। ये फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए मीना और उनके पति एक बार फिर करीब आ सके थे। कहा जाता है कि यह फिल्म अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस फिल्म को बनाने में मीना कुमारी ने इनकी काफी मदद की थी। जब पाकीजा फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उस वक्त मीना कुमारी बेहद ही बीमार थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। यह फिल्म 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी अपने पति के साथ आई हुई थी। पाकीजा फिल्म रिलीज होने के कुछ हफ्तों के अंदर ही मीना कुमारी इस दुनिया से अलविदा कह गई। 38 वर्ष की ये अभिनेत्री काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। इस अभिनेत्री ने 31 मार्च 1972 में अपनी अंतिम सांस ली थी। इनका निधन सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में हुआ था। वहीं इनके पति की मृत्यु साल 1993 में हुई थी और इनके पति को मीना कुमारी की कब्र के पास ही दफनाया गया था। बताया जाता है कि अपने पति से अलग होने के कारण मीना काफी दुखी रहने लगी थी और उनको नींद ना आने की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया था।
डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवा दी और नींद ना आने पर थोड़ी सी शराब पीने की हिदायत दी थी। वहीं डॉक्टर की यह सलाह मीना के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और उन्हें शराब पीने की आदत लग गई। इस आदत के कारण उनका लीवर खराब हो गया था, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों में भी करवाया था। जब मीना बीमार थी उसी वक्त इनके पति ने इन्हें अपनी एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। इस ऑफर को मीना ने मंजूर कर लिया था। पाकीजा नामक इस फिल्म में काम करने के दौरान ही मीना की तबीयत और खराब हो गई थी। जब यह फिल्म बनकर रिलीज हुई तो उसी समय मीना की मौत हो गई। मीना कुमारी ने करियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता तब भी कोई ना कोई हादसा उनका पीछा करता ही रहता था। अगली बार फिर किसी महान हस्ती के बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय मैं आपके समक्ष रखूंगा। अभी मेरे जाने का समय हो गया है। आपका दोस्त आपसे अलविदा लेना चाहेगा। सुनते रहिए मुझे यानी आरजे विजीत को मेरे YouTube चैनल बायोग्राफी वर्ल्ड पर।